तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जो भविष्य मल्लिका में 2024 के लिए क्या क्या भविष्यवाणी हुआ है। तो भविष्य मल्लिका किताब का मैं आपको ये देख लीजिए 2, 4, 5, तो ये 5 टॉपिक पर कवर करेंगे। ठीक है, तो कलयुग कितना बाकी है, भविष्य मल्लिका। ठीक है, भविष्य मल्लिका बुक में क्या लिखा है इसके बारे में जानेंगे। तीसरा है भविष्य मल्लिका के अनुसार भारत का क्या होगा। ठीक है, तो इस भविष्यवाणी में जो है अगर विश्व युद्ध भी होता है तो भारत का इससे क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। अगले साल 2024 में क्या होगा। ठीक है, तो इसी साल का बता रहा है 2024 में क्या होगा, इसके बारे में भी जानेंगे। और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार 2024 में क्या होने वाला है, तो इन सबको कवर करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए कलयुग कितना बाकी है, इसको चलिए रीड करते हैं। तो देख लीजिए कलयुग कितना बाकी है। ठीक है, तो उपरोक्त श्लोक का अर्थ है। ठीक है, इसमें एक श्लोक था उसको इसमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। 4000 वर्ष के पश्चात सतयुग आता है। उस 4000 वर्ष की परमायु तक तथा उसके संध्या और संध्यांश का काल उतना ही शतवर्ष होता है। कुल मिलकर 4800 वर्ष कलयुग की भोगदशा है। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक में आते हैं, इसके बारे में भविष्य मल्लिका बुक में क्या लिखा है, तो इसको आ जाते हैं। ठीक है, तो भविष्य मल्लिका की हैरान करने वाली भविष्यवाणियों में से महाविनाश, तीसरा विश्व युद्ध, कलयुग का अंत और कल की अवतार जैसे बातों का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ 500 वर्ष पूर्व उड़ीसा में जगन्नाथ के पास जन्मे संत अच्युतानंद महाराज द्वारा लिखा गया है, जिसे भविष्य मल्लिका नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब तीसरा टॉपिक पर आते हैं, भविष्य मल्लिका के अनुसार भारत का क्या होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इस किताब के मुताबिक चीन के साथ मिलकर 13 मुस्लिम देश भारत पर हमला करेंगे तथा शनि कुंभ राशि में प्रवेश करते ही तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। यह युद्ध 6 वर्ष 6 माह तक चलता रहेगा। ऐसा प्रतीत होगा मानो आकाश में 2 सूर्य होगा। ठीक है, तो ये है, इसमें यह बता रहा है कि चीन 13 मुस्लिम देश के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगा। ये 2024 में ही होगा। ठीक है, तो अब ये टॉपिक आ जाते हैं अगले साल 2024 में क्या होगा। ठीक है, इसमें कुछ और एक्सप्लेन किया है कोई दूसरा भविष्यवक्ता। ठीक है, तो देख लीजिए नास्त्रोदमस की भविष्यवाणी में संभावित वैश्विक टकराव की शामिल है। ठीक है, विश्व अर्थव्यवस्था में चीन की प्रमुखता बढ़ने के मद्देनज़र विशेषज्ञों ने चीन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच एक नए शीत युद्ध की आशंका जताई है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग का भी पूर्वानुमान लगाया गया है और चीन और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध का भी अनुमान लगाया गया है। अब भविष्य मल्लिका के अनुसार 2025 में क्या होगा, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा है, कल की अवतार भारत में अवतरित हो चुका है। भविष्य मल्लिका की भविष्यवाणी के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध 2025 तक होगा और सत्ययुग स्वर्ण युग 2032 तक शुरू होगा। तो अभी देखो युद्ध का स्टार्ट तो 2022 से ही हो चुका है। ठीक है, तो इससे अभी 2025 तक ये विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। सतयुग 2032 में स्टार्ट हो जाएगा पूर्व विश्व युद्ध खत्म होने के बाद। अब ये हमारा तीसरा मेन टॉपिक है, भविष्य मल्लिका के भविष्यवाणी क्या है। ठीक है, इसमें आपको मेन चीज आपको एक्सप्लेन करने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए भविष्य मल्लिका में 2022 में तीसरे विश्व युद्ध शुरुआत की भविष्यवाणी की गई है। ठीक है, तो 2022 में पहले से ही भविष्यवाणी 2022 के लिए हुआ था और ये हम देख भी रहे हैं कि 2022 से युद्ध हो रहा है। ये युद्ध आप जानते होंगे रूस और यूक्रेन के बीच का, जैसा कि आप जानते ही होंगे रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध अभी भी जारी है। तो ये 2022 से स्टार्ट हुआ था उसी को बता रहा है। और हाल ही में इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है, तो ये दूसरा अभी युद्ध ये भी जारी है। ठीक है, इजराइल और हमास के बीच, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2022 से युद्ध ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। भविष्यवाणी के मुताबिक साल 2022 में विश्व युद्ध की नींव रखने के बाद 2025 में भीषण युद्ध के तब्दील हो जाएंगे। ठीक है, भीषण युद्ध में तब्दील हो जाएंगे। तो अभी जो 2022 से स्टार्ट है, तो ये 2024 और 2025 में भीषण युद्ध अति बढ़ जाएगा। तो ये 2024 के बाद हमें खुद ही दिखाई देने लगेगा।